एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो आई होप बच्चों की आप ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर क्लास 4th का है और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस पेपर को। देखते हैं इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to write your name, then roll number, then date, and whatever is your section like A, B, C, you have to write in the column. नेक्स्ट है इन्विजिलेटर साइन। ये आपका जो ड्यूरिंग एग्जाम जो भी टीचर ड्यूटी देगा उसको साइन करने होते हैं। यहाँ दिए गए हैं बच्चों, पहले यहाँ होते थे कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज को बोलते थे दक्षताएं हिंदी में। कॉम्पिटेंसी होती थी रीडिंग, राइटिंग। अब उसकी जगह पर चेंज होकर आ गया बच्चों कैरिकुलर गोल। तो यहाँ पर कुछ गोल दिए गए हैं। CG2 कैरिकुलर गोल में 2 में रीडिंग आता है, 3 में क्रिएटिव राइटिंग, 4 में ग्रामर और कुछ स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। टोटल होता है हमारा 30 मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स भी दिए गए हैं 30 प्लस आपका एक ओरल टेस्ट भी होगा जो आपका सब्जेक्ट टीचर लेगा। उसको हम कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। तो वो आपका क्लास टीचर या सॉरी सब्जेक्ट टीचर लेगा, इंग्लिश का टीचर। चलिए देखते हैं CG2 में जो कैरिकुलर गोल 2 है उसमें रीडिंग पोर्शन में किस तरीके के पैसेज दिए गए हैं। पहला पैसेज है बच्चों अनसीन पैसेज, मीन्स कि आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर से होगा। इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं गिवन बिलो, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। पैसेज पढ़ते हैं पहले। पैसेज में लिखा है राजू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। राजू नाम का एक व्यक्ति है जो कि टेलर है, उसकी एक शॉप थी। कहां पर? नियर द रिवर, रिवर के पास में। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो जो राजू है वो एक टेलर है, उसकी दुकान है, नदी के पास में थी। वो बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स बनाता है और शर्ट बनाता है। अप्पू है एक, अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड। अब राजू जो है उसका दोस्त है अप्पू, जो कि एक एलिफेंट है। वो दोनों दोस्त हैं। अप्पू राजू का दोस्त है। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। और अप्पू जो है डेली उसके पास आता है, उसकी दुकान पर उस राजू से मिलने। राजू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू इट। और जब वो अप्पू राजू की दुकान पर आता है तो राजू भी उसे कुछ न कुछ खाने का सामान देता है, बहुत अच्छा अच्छा। नाइस थिंग्स टू इट, अच्छी अच्छी खाने की चीजें देता है। वन डे, एक दिन, राजू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। अब क्या हुआ, एक दिन राजू ने जो है एक ट्रिक जो है अप्पू के साथ खेलने की सोची, एक ट्रिक करने की सोची। क्या? ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू इट। कि एक दिन उसने एक चाल खेली, ठीक है, एक गेम खेला किसके साथ? अप्पू के साथ, कि उसने अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही टुक आउट हिज निडल। उसने अपनी निडल, निडल मतलब सुई होती है बच्चों, जो आपने अपने घर पर देखी होगी, जिससे मम्मी जो है धागा डाल के कपड़े सिलती है। इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। अब क्या किया उसने? कुछ खाने को तो दिया नहीं, अपनी सुई निकाली और प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। और जो है प्रिक्ड का मतलब होता है बच्चों चुभोना, और अप्पू के जो ट्रंक मतलब सूंड, सूंड पर जो है चुभो दी। अप्पू रैन अवे इन पेन। अब अप्पू जो था एलिफेंट, वो दर्द जब हुआ उसको तो वो रैन अवे, वहां से भाग गया। 2 days लेटर, लेटर मतलब होता है कि बाद में, बाद में। 2 दिन बाद अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। अब जो है 2 दिन के बाद अप्पू ने क्या किया, नदी के पास गया और वहां से क्या किया उसने? पानी भरा अपने सूंड में। ही रीच्ड राजूज शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। और उसने क्या किया, जो पानी अपने सूंड में भर रखा था उसको भरकर वह राजू की दुकान पर पहुंचा और जो है दुकान में चारों तरफ उस पानी को फेंका। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। जो भी नए नए कपड़े उसने सील रखे थे राजू ने, सारे गंदे हो गए, गीले हो गए। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सैड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट। और जो है अप्पू ने जो है राजू को कहा कि एक एलिफेंट जो है कभी भी किसी चीज को भूलता नहीं है।
Raju said, I am sorry, Appu, let's be friend again. Raju and Appu became a good friends again. तो ये स्टोरी थी कि बच्चों, अप्पू और राजू दो दोस्त थे, लेकिन राजू ने एक दिन उसके साथ चीटिंग की, चालाकी की। उसने खाना देने की बजाय उसको उसके सूंड में एक सुई चुभोई, जिससे उसको बहुत पेन हुआ। और उसके बाद वो बदला लेने के लिए क्या करता है, नदी से पानी भरकर लाता है और उसकी दुकान पर चारों तरफ बिखरा देता है, जिससे उसके सारे नए-नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। और फिर अप्पू कहता है कि एक एलिफेंट कभी भी अपनी बातों को नहीं भूलता है। फिर राजू कहता है, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, कि आइए दोबारा से हम दोस्त बनते हैं पिछली बातों को भुलाकर। राजू एंड अप्पू बिकेम फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स अगेन। तो ये थी स्टोरी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द राजूज शॉप? राजू की शॉप कहाँ थी वो बताना है हमने। तो हम लिखेंगे राजूज शॉप वाज कहाँ थी, यहाँ लिखा है नियर द रिवर। तो हम भी यही लिखेंगे, राजूज शॉप वाज नियर नियर द रिवर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अप्पू एंड वेयर डिड ही कम एवरी डे? तो अप्पू कौन था? अप्पू एक एलिफेंट था, तो हम लिखेंगे अप्पू वाज एन एलिफेंट, ही केम ही केम टू राजूज शॉप एवरी डे। अब जो है, अप्पू एक हाथी था, वह हर रोज राजू की दुकान पर आता था। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड राजू प्ले ऑन अप्पू? राजू ने क्या चालाकी जो है अप्पू के साथ खेली? तो उसने क्या किया था, अ, राजू ने राजू ने क्या किया बच्चों, इसमें लिखा है एक जगह, एक बार इसको मिटा लेते हैं। यहाँ लिखा है कि अप्पू जो था डिड नॉट गिव राजू डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड pricked अप्पूज ट्रंक। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजू डिड नॉट गिव एनीथिंग टू ईट, he took he took out his needle and pricked अप्पूज ट्रंक। तो इस तरीके की उसने चालाकी खेली थी। उसने खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि अपनी जो नीडल है वो उसके सूंड में चुभो दी। आगे है, हाउ डिड अप्पू टेक रिवेंज? अप्पू ने बदला कैसे लिया? रिवेंज का मतलब होता है बदला। उसने क्या किया अप्पू ने किया था कि उसने क्या किया अप्पू ने कि रिवर से पानी भर के लाया, ठीक है। और क्या किया, थ्रू वाटर एवरीवेयर इन राजूज शॉप, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा। हम लिखेंगे इसमें, अप्पू filled his trunk with water and and threw the water on Raju's shop. This way, Appu took revenge, ठीक है।
तो अप्पू ने क्या किया, अपने सूंड को पानी से भरा एंड थ्रू द वाटर ऑन द राजू शॉप, राजू की दुकान के ऊपर फेंक दिया। दिस वे अप्पू टुक रिवेंज, इस तरीके से अप्पू ने, हाथी ने बदला लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द ऑपोजिट, राइट द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा, जस्ट वेट, एनमी। ये भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि अपोजिट होता है फ्रेंड का एनमी। अब नेक्स्ट है पोएम है, पोएम का एक स्टेंजा है, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 है, रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो स्टेंजा दिया गया है पोएम का उसको पढ़ना है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। क्या है पोएम, देखते हैं। एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम विद ऑफ हॉकी, कि एक्टिव बॉय अनंत जो है वो कौन सा गेम खेलता है, हॉकी खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी, भले ही ग्राउंड पथरीला है, रॉकी का मतलब होता है पथरीला, पथरीला मतलब जिस ग्राउंड में छोटे छोटे ढेर सारे पत्थर भी हो भले ही, लेकिन तब भी एक्टिव अनंत वहां पर हॉकी खेलता है। ग्रेसफुल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स एंड लर्न डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अब जो ग्रेसफुल गीता है वो स्केटिंग की प्रैक्टिस करती है और डेली अपनी मिस्टेक्स से वो सीखती है कि कहाँ स्केटिंग करने के दौरान वो गलती कर रही है, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करती है और अच्छा स्केटिंग करती है। लिटिल बॉय लहामो प्राउडली प्लेज अ गिटार while his friend join him with a sitar. Swift girl Sabana, after winning a cycle race, happily celebrates her fastest pace। तो ये पोएम है हमारी बुक में से, ये कि इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है। एक्टिव अनंत जो है वो हॉकी खेलता है, उसको हॉकी खेलना पसंद है, भले ही उसका ग्राउंड जो है पत्थर पड़े हों। ग्रेसफुल गीता जो है वो स्केटिंग की प्रैक्टिस करती है और जो भी गलतियां उससे होती है उसके बाद अपनी गलतियों को सुधार करते हुए अच्छा स्केट करती है। लिटिल बॉय लहामो वो गिटार बजाता है, वाइल हिज फ्रेंड जॉइन हिम विद अ सितार, और जब बजा रहा होता है सितार गिटार तो उसका दोस्त आता है और वो दोनों सितार और गिटार दोनों बजाते हैं। स्विफ्ट गर्ल सबाना जो है साइकिल रेस जीतती है और हैप्पीली सेलिब्रेट करती है अपनी फास्टेस्ट पेस को। अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। वेयर डज अनंत प्ले हॉकी, तो अनंत जो है एक्टिव अनंत कहाँ पर खेलता है हॉकी, तो वो लिखना है, तो हम लिखेंगे आनंद प्लेज हॉकी, कहाँ खेलता है हॉकी, ग्राउंड में खेलता है, इन द ग्राउंड। तो अनंत जो है वो ग्राउंड में हॉकी खेलता है। व्हाट डज गीता प्रैक्टिस एवरीडे, गीता ग्रेसफुल गीता किस चीज की प्रैक्टिस करती है डेली, वो हम देखते हैं। अभी यहाँ लिखा है ग्रेसफुल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स, है ना, तो यहाँ लिखेंगे इसके उत्तर में कि गीता जो है, गीता प्रैक्टिसेस स्केट्स, स्केट्स एवरीडे, हर रोज गीता स्केटिंग की प्रैक्टिस करती है। विच इंस्ट्रूमेंट डू लहामो एंड हिज फ्रेंड प्ले, लहामो और जो है उसका दोस्त कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो लहामो करता है गिटार, तो हम यहाँ लिखेंगे गिटार, और उसका फ्रेंड जो प्ले करता है दैट इज स्टार, सॉरी सितार। नेक्स्ट इज राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इनके बारे में, अनंत गीता सबाना के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। तो कविता में आया है, पोएम में आया है एक्टिव अनंत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव अनंत। ग्रेसफुल गीता, ग्रेसफुल गीता, ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट सबाना, तो हम लिखेंगे स्विफ्ट सबाना, स्विफ्ट शबाना, ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एनी टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा गिवन अबव। यहाँ जो स्टेंजा दिया गया है इसमें से हमें कोई भी दो राइमिंग वर्ड ढूंढकर हमने लिखने हैं। अब देखते हैं कितने सारे राइमिंग वर्ड यहाँ पर हैं, उनको हम लिख लेंगे, हमें तो दो ही लिखने हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से हैं।
यहाँ इसको एक बार मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक तो है बच्चों हॉकी, रॉकी, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉकी, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा हॉकी, फर्स्ट हो गया। सेकंड स्केट्स, मिस्टेक्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड, स्केट्स और मिस्टेक्स। थर्ड है गिटार, सितार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सितार एंड गिटार। नेक्स्ट है रेस, पेस, तो हम यहाँ लिखेंगे रेस, पेस। सो बच्चों इसमें चार जो है हमें राइमिंग वर्ड मिले हैं, आपको तो सिर्फ दो ही लिखने हैं, तो आप दो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या दिया गया है कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। 60 to 70 वर्ड्स में हमने लिखना है। क्या लिखना है कि गेम्स खेलना क्यों जरूरी है, वाई गेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो देखिए बच्चों, गेम खेलने से क्या है कि हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो और जो है इसके अलावा हम गेम खेलने से हमें क्या नाम लेते हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, गेम खेलने से हम फिट रहते हैं, गेम खेलना एक फन है और हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तनाव दूर करता है, तो यही सब बातें हमने लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं गेम्स आर, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, गेम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लिखेंगे दे कीप अस, दे कीप अस हेल्दी एंड फिट। गेम खेलने से हम हेल्दी रहते हैं और फिट भी रहते हैं। गेम हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, गेम्स टीच अस टीम वर्क एंड टीम वर्क, और चीजों को शेयर करना, हमें शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स, दूसरों के साथ चीजें शेयर करना और टीम वर्क जो है हमें गेम्स ही सिखाते हैं। और इसके बाद है हम लिखेंगे प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स इज अ एंड फन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। गेम खेलने से हमारे अंदर से स्ट्रेस कम होता है और गेम एक फन भी होता है। गेम्स ऑल्सो हेल्प्स, गेम्स ऑल्सो हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। नई नई चीजों को बड़ी जल्दी हम गेम्स के थ्रू से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है दे मेक अस, दे मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, वी मस्ट प्ले, वी मस्ट प्ले गेम गेम्स एवरी डे। हमें जब इतने फायदे होते हैं तो हमें जो है खेल खेलने चाहिए हर रोज। चलिए जी, अब है नेक्स्ट दिया गया पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 5-6 सेंटेंसेस ऑन इट। ये एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर के बेस्ड आपने यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे सूरज जो है वो बादलों में चमक रहा है, बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, देयर आर टू माउंटेन्स, वन गर्ल इज देयर, ठीक है, शी इज होल्डिंग वन बैलून, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, ऑल आर हैप्पी, और जो है फ्लावर्स जो है बिल्कुल खिले हुए हैं, पेड़ है, और जो है हरी हरी घास भी यहाँ पर दिखाई गई है।
तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 children. There are 3 children playing in the garden. नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे 2 boys, just wait, 2 boys are playing with football and one girl is holding the balloon. नेक्स्ट पिक्चर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. नेक्स्ट है द सन इज शाइनिंग brightly. The sun is shining brightly. नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, माउंटेन है, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 mountain इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में जो है माउंटेन्स भी है, और हम लिख सकते हैं फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिले हुए हैं, और इसके बाद लिख सकते हैं द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल. सो दिस वे बच्चों हम 1 2 3 4 5 6 7 आप भी अपनी तरफ से सेंटेंस बनाकर यहाँ पर पिक्चर के बारे में लिख सकते हैं. पिक्चर को कंपोज करना है, आपने पिक्चर के बारे में बताना है. तो दोबारा से देख लेते हैं. देयर आर 3 children प्लेइंग इन द गार्डन. 2 boys आर प्लेइंग विद फुटबॉल एंड वन गर्ल इज होल्डिंग द बैलून. बैलून लिए हुए है हाथ में. और बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर आकाश में. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, आकाश में सूरज जो है बहुत ही तेज चमक रहा है. देयर आर 2 mountains इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे. फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ये फ्लावर्स हैं, ब्लूम कर रहे हैं. द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल. पिक्चर जो है बहुत ही सुंदर है और आकर्षक भी है. चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है. अब है ग्रामर पोर्शन. ग्रामर में क्या है देख लेते हैं. ग्रामर एंड स्पेलिंग रहेंगे हमारे 5 marks के. ग्रामर है और 5 marks के हमारे स्पेलिंग. डू एज डायरेक्टेड गिवन बिलो. ओके, सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस बाय वन वर्ड. वन वर्ड में हमने आंसर लिखना है. द चाइल्ड ऑफ अ पर्सन्स आंट एंड अंकल इज कॉल्ड. कि किसी व्यक्ति के अंकल और आंटी जो हैं उनके बच्चों को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम, कजिन. क्या कहेंगे हम, कजिन कहेंगे, कजिन. नेक्स्ट है वेरी प्लीजिंग एंड इंजॉयबल. जो बहुत खुशी दे और हमें अंदर से मजा आए उसको क्या कहते हैं, आनंद हमें मिले, खुशी मिले, तो उसको कहते हैं डिलाइटफुल. डिलाइटफुल. नाउ नेक्स्ट इज एट द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ठीक है जी, हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. मैंगोज, मतलब डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है बच्चों, हमने एडजेक्टिव वर्ड लिखना है. एडजेक्टिव. मैंगोज जो है राइप भी हो सकते हैं, राइप मैंगोज हो सकते हैं, और स्वीट मैंगो भी बोल सकते हैं हम. स्वीट मैंगो मीठे, पके हुए आम, ठीक है, मीठे आम, ठीक है.
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेबी, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म लिखनी है, आई डैश एंजॉय की पास्ट फॉर्म लिखनी है हमने, तो हम लिखेंगे आई एंजॉयड माई विजिट टू द पार्क, माई सिस्टर वांटेड, माई सिस्टर वांटेड टू गो टू द पॉन्ड, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन हमने क्या करना है, चूज करना है, ताकि हम अपना सेंटेंस फिल कर पाए। द बॉलर डैश द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन, तो आ जाएगा थ्रू, द बॉलर थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन, दे कंप्लीटेड देयर दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी फास्ट, उन्होंने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया। राइट द अपोजिट वर्ड, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का अपोजिट होता है मॉडर्न। आउटसाइड, आउटसाइड का अपोजिट होगा इनसाइड, ये हो गया जी, इनसाइड हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। हमने क्या करना है, जो वर्ड दिए गए हैं इनको रीअरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बन सके। पिकॉक सॉ अ डांसिंग आई द इन रेन, तो हम लिखेंगे आई सॉ अ पिकॉक, आई सॉ अ पिकॉक dancing in the rain, ये हो गया। white there and grey are the clouds in sky, तो हम इसको लिखेंगे there are there are white and gray clouds in the sky, आसमान में सफेद और ग्रे क्लाउड्स थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अनस्क्रम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड। हमने इनको अनस्क्रम्बल करना है, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ओ यू टी एस आई डी ई, आउटसाइड। ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी ओ यू एन डी ए आर वाई, बाउंड्री, बी ओ यू एन डी ए आर वाई, बाउंड्री। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन बोल्ड। यहां पर देखेंगे, यहाँ कुछ वर्ड है जैसे प्रेज वर्ड है, इसका हमने क्या करना है, सेम मीनिंग जो नहीं है उसको हमने सर्कल करना है। मतलब कि पहले सेंटेंस पढ़ लेते, द होल स्कूल प्रेज द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम जो विक्ट्री प्राप्त की है, जीत हासिल की है, उसको सारे स्कूल ने प्रेज किया, मतलब प्रशंसा की, तारीफ की। ठीक है, तो प्रेज जो वर्ड है इसका हमने जो सेम वर्ड मतलब मीनिंग नहीं दे रहा है प्रेज का, उसको हमने सर्कल करना है। प्रेज का मतलब सेलिब्रेट भी होता है और प्रेज का मतलब चीयर भी होता है। ठीक है, चाहे स्कूल सेलिब्रेट करे विक्ट्री को या फिर चीयर करे, ठीक है, सेम ही मीनिंग हो गया। अलग क्या है, वो है इग्नोर, तो इग्नोर को हमने सर्कल करना है। ऐसे ही हर राइवल इन द गेम वाज हर बेस्ट फ्रेंड, कि राइवल का मतलब होता है कि विपक्षी, विपक्षी मतलब ऑपोजिट टीम से खेलने वाला। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली है जो बच्चों, वो खेलता है बेंगलोर की तरफ से, और रोहित शर्मा जो है वो खेलता है मुंबई की टीम की तरफ से। अब है तो दोनों बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये खेलता है जो है आरसीबी से, ये मुंबई से, है तो दोनों बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जब आईपीएल होता है तब ये दोनों टीमों में राइवलरी हो जाती है। राइवलरी मतलब विपक्षी हो जाते हैं। ठीक है, तो राइवलरी का अपोजिट बताना हमने। राइवलरी को ओपोनेंट भी बोलते हैं, कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या आंसर होगा राइवल का, वो हो जाएगा बेस्ट मतलब फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा इसमें अपोजिट रहेगा, तो इसको हमने सर्कल करना है। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, आगे भी है, हाँ आगे भी है। अब है मेक टू वर्ड ऑफ ईच यूजिंग एस टी। एस टी से और सी एच से हमने कुछ वर्ड क्रिएट करने हैं, जैसे
STAR स्टार, STATE स्टेट, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद है स्टंप, STUMP स्टंप। एक और लिख सकते हैं STATUE स्टेच्यू, ठीक है। तो ये हो गए चेयर से, सॉरी CH से चेयर, CHAL के चौक, चौक भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं चीप, CH आ गया, चीप आ गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं चैम्प, चैम्प, ये भी हो गया। इस तरीके से हम, हमें दो ही लिखने हैं बच्चों। आप इससे अलावा अलग भी कुछ आप जो आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें ST आता है वो लिख सकते हैं और CH आता है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर पिट्ठू इज कॉल्ड स्तोलिया। स्तोलिया जो बोलते हैं बच्चों वो बोलते हैं राजस्थान में। स्तोलिया कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में, राजस्थान एंड इन सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट करेक्ट आंसर विल बी राजस्थान। तो ये था बच्चों हमारा क्लास फोर्थ का इंग्लिश का पेपर, क्लास फोर्थ इंग्लिश पेपर, सैंपल पेपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for watching. Take care and bye bye.